हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग स्किल के बारे में। आपने बहुत सारी फिगर ड्राइंग की होगी, स्केचेस किए होंगे। अभी जो प्रैक्टिस चल रही है वो भी एक बीएफए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी के लिए मैं कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। और काफ़ी सारे सिलेबस मैंने अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट बीएफए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। और बेसिक से एडवांस वाली चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्केचिंग स्किल के बारे में। जैसे आप स्केचिंग करते हैं, आपको क्वांटिटी पहले करनी होती है, बाद में क्वालिटी आती है, ये हम चीज़ मानते हैं। क्योंकि पहले आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है किसी स्केच की, किसी पोर्ट्रेट की, आईज नोज लिप्स इनकी सब चीज़ों की। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है पेंसिल प्रैक्टिस। आप पेंसिल कितनी शिद्दत से चलाते हैं, कितनी फ्लो में चलाते हैं, लाइट एंड डार्क, ये सारी चीज़ें पेंसिल से ही निकलती हैं। आपको प्रेशर नोट करना होता है, आपको उसकी बहुत अच्छी से स्टडी करनी होती है। लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि हम पेंसिल की प्रैक्टिस किस तरीके से करें। वैसे काफ़ी सारे सिलेबस ऑलरेडी हैं, लेकिन काफ़ी पीछे चले होंगे। मैं इसलिए स्केचेस भी करूँगा, प्रैक्टिस भी बताऊँगा आपको कि कैसे एक जल्दी स्केच बन जाता है। इसके पीछे 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो आपका पेंसिल का फ्लो, दूसरी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रेट लाइन्स की, कुछ कर्व लाइन्स की। वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आज। और वही लाइनें कैसे स्केच में लगती हैं, कैसे स्केच में काम आती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं। पेपर प्रिंटिंग पेपर है नॉर्मल, जिसमें हम स्केचिंग प्रैक्टिस करते हैं। ये काफ़ी सारी रेफरेंस मैंने रखी हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा। ये जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, और इसमें कोई डेप्थ नहीं है। लेकिन डेप्थ देने के लिए लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, ये स्ट्रोक देने हैं। उसके बाद थोड़ा सा कर्व देके आपने यूज़ करना है पेंसिल को, लाइट कर्व डार्क, फिर थोड़े से जिगजैग टाइप नीचे को। पेंसिल को बिल्कुल हवा में भी चलाना है और पूरा प्रेशर से भी चलाना है, ताकि आपको पता चल सके कि पेंसिल प्रेशर में कितनी डार्क जा रही है, प्रेशर लाइट करने में कितनी हाईलाइट बन रही है। तो ये बड़े बड़े फ्लो जैसे इस तरीके से राइटिंग स्टाइल में पेंसिल को कहीं भी रुकने नहीं देना, बिल्कुल लाइट चला के देखो। फिर उसके बाद प्रेशर भी देना है, लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क, ऐसे कहीं पे भी कुछ भी आप करके देखो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये प्रैक्टिस जब हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रोक इस तरीके से लगाओ, ताकि आपको कुछ फ्लो पता चले कि कैसे ये पेंसिल ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे जा रही है डार्क, राइट। तो इसी तरीके से फिर से कुछ लिखने के स्टाइल में कुछ लाइट एंड डार्क चलाओ, जैसे हम कैलीग्राफी करते हैं। उसके बाद जैसे कोई सर्कल्स बनाना, जैसे हम कोई भी चीज़ स्टिल लाइफ वगैरह कुछ बनाते हैं, कुछ एलिमेंट्स सर्कल्स में हो जाते हैं, कुछ स्क्वायर में हो जाते हैं। कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स बनाना स्टार्ट करो, आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद शेडिंग करते हैं, जैसे इस तरीके से। ये लाइन स्ट्रोक्स जिगजैग टाइप है, लेकिन एक शेडिंग स्टाइल है। आपको दोनों तरफ लाइट या फिर डार्क करना है, तो इस तरीके से फ्लो करके देखना है कि आपके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, राइट। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हर डायरेक्शन में आपकी लाइनिंग जा रही है, लाइट एंड डार्क जा रहे हैं। एक सॉफ्ट पेंसिल चलाने का ये तरीका है। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, आपने ये रोज़ करनी है, रोज़ करनी है, रोज़ करनी है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस लाइनों को हम किसी स्केच में यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी रेफरेंस यहाँ पे ले लो, मैं जाता हूँ यहाँ पे, ये एक छोटी सी रेफरेंस है। तो इसको लिमिटेड लाइन से करेंगे, ठीक है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा लाइन्स मारते हैं, बहुत ज़्यादा जेस्चर्स, करैक्टर्स कोशिश करते हैं बनाने की, लेकिन स्केचिंग में जब हमारा पेंसिल का एक स्टाइल बन जाता है, पेंसिल चलाने का एक तरीका बन जाता है, तो फिर उसके बाद हम ऐसे स्ट्रोक्स देके एक स्केच बनाते हैं, जो कि सिंगल लाइन में भी बन सकते हैं, ठीक है। ये देखो बिल्कुल लिमिटेड लाइंस हैं। और यहाँ पे फेस है, फेस को कुछ अपने तरीके से बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक कॉपी करनी है बिल्कुल। ऐसे एक करैक्टर बन गया। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे आपको 15-20 मिनट लगते होंगे एक स्केच बनाने में। लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वाली लाइन जा रही है। उसके बाद ये हैंड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद जैसे आप सिलेंड्रिकल शेप से लेते हैं बाजू, ये वाली बाजू बन जाती है यहाँ तक, फिर ये हैंड बन जाएगा। मैं बहुत ही स्लो कर रहा हूँ, फिर भी ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, मतलब 2 मिनट 3 मिनट के अंदर स्केच बन जाता है इस तरीके से। ये हैंड में कुछ पकड़ा हुआ उसने, नारियल छीलने वाला, ठीक है। दूसरे हैंड में नारियल पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे सर्कल दे सकते हैं। ये वही लाइनें हैं जो अभी हमने प्रैक्टिस की है,
लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन लगानी है तो यहाँ पे बॉडी के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होती नहीं है, थोड़ा सा कर्व हमें देना होता है। जैसे ये इसने नीचे धोती वगैरह पहनी हुई है तो ऐसे स्ट्रोक्स दो, कुछ भी शेडिंग वगैरह नहीं है, सिंपल स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, कुछ भी शेडिंग नहीं है। मतलब अगर आप सोचें कि इसमें लाइट एंड डार्क दिखाओ, शेडिंग करो, टोन्स दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट बन रही है, एक अच्छा बेसिक सा फॉर्म बन रहा है, उसके बाद आप ऐसे डिटेलिंग कर रहे हैं तो स्केच को शेडिंग की ज़रूरत नहीं होती। देखो यहाँ पे पैर उसका डार्क में है, हल्का सा डेप्थ दिखा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ताकि पता चले थोड़ा सा। यहाँ पे पैर है, ये देखो काफ़ी डार्क पैर लग रहे हैं उसके। तो यहाँ पे ये सिंगल लाइन से भी हम इसको बना सकते हैं। मैं हल्का सा डेप्थ दिखाने के लिए वहाँ पे एक टोन दे देता हूँ। इसमें टोन्स लाइट एंड डार्क बिल्कुल एज टू एज करने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्केच में एक टोन लेके जा सकते हैं, जैसे मैं बीड में एक टोन दी है, पैरों के अंदर ये देखो यहाँ पे हल्का सा टोन दिया है एक, कि एक डार्क जो शैडो में है वो दूसरी साइड है, एक हल्का सा लाइट है वो अपनी तरफ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड्स हैं तो ऐसे स्ट्रोक में दिखा रहा हूँ। बाजू है, बाजू को इस तरीके से, यहाँ पे भी लाइनिंग, और इसको कर्व देना है लाइन को, ठीक है। देखो अभी डार्क करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे मैंने हल्का सा डार्क लाइन दी है, ना कि उसको शेड किया है। तो इस तरीके से दिखाओ। हैंड के जो फिंगर्स हैं उसको थोड़ा शेड कर सकते हैं, डेप्थ देगी। और दूसरा हैंड, जैसे हमने पैर को एक शेड एक टोन में रखा है, तो वैसे ही हम उसको भी थोड़ा सा टोन दे सकते हैं नॉर्मली। तो ये देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, इसमें हम 3-4 मिनट के अंदर बहुत अच्छा स्केच बना सकते हैं। मैं आपको बता भी रहा हूँ, यहाँ पे स्केच भी कर रहा हूँ। अगर मैं फ्लो में करूँ तो ये 4-5 लाइनें ही हैं और ये 1 मिनट के अंदर स्केच हो सकता है, ठीक है, जितना हम वर्क कर रहे हैं। जब आप अपनी स्केचिंग को प्रैक्टिस की तरह करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बहुत ढेर लगा हुआ है यहाँ पे नारियल्स का, मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ उसको। देखो अपने तरीके से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दो, नीचे तक चाहे पूरा नारियल का ढेर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे देखो सर्कल्स हैं तो सर्कल्स लगा दो यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगी इस तरीके से, यहाँ पे एक झोपड़ी सी है, ऐसे अपने तरीके से बना दो कुछ भी। तो हर एक चीज़ को एक सीखने की तरह करना होता है। आपको ये लाइनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको पता चल जाएगी जो लाइन्स हमने प्रैक्टिस की हैं वो इस स्केच में यूज़ हो रही हैं। आप जैसे डर डर के छोटे छोटे स्ट्रोक लगा के स्केच करते हैं तो वो यहाँ पे अब डर नहीं रहता, वो आप एक स्ट्रोक से काम ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो छोटा सा स्केच, अभी मैं एक और करके बताता हूँ, जैसे इससे और ज़्यादा फ्लो लाइंस होंगी। ये स्टिल फिगर थी, ये देखो एक्शन फिगर है, इसको बड़े आराम से करते हैं, लेकिन वही स्ट्रोक्स वही चीज़ें कैसे यूज़ हो रही हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फेस का एंगल है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जैसे आप स्टिल फिगर्स बना रहे हैं, एक नॉर्मल फिगर बना रहे हैं, एक होती है किसी एक्शन फिगर को बनाना। एक्शन फिगर्स में आपका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है वर्क, क्योंकि आपके सिलेंड्रिकल शेप्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। आपका एक्शन अलग तरीके से आप सोचना शुरू कर देते हैं कि ये एक्शन में बनाना तो किस तरीके से बनाना है, कैसे हाथ पैर आएंगे, कितनी डेप्थ में आएंगे, छोटे या बड़े, फॉरशॉर्टनिंग कितनी आएगी। तो बहुत सारी चीज़ों के रास्ते खुलते हैं। आप एक चीज़ देखो, सीधी स्ट्रेट फिगर बनाई है, वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हैंड के एंगल्स, टॉर्सो, लेग्स के एंगल्स, लेग्स का साइज़, फॉरशॉर्टनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, एक घुटना नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, कुछ फोल्ड्स हैं। तो ये पैर पीछे की तरफ जा रहा है तो पैर इसका छोटा बन रहा है। ये पैर इसने आगे की तरफ किया हुआ, फॉरशॉर्टनिंग आगे को है, तो पैर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना देते हैं, कुछ और आगे कर सकते हैं। कभी भी आप स्टिल जो चीज़ देख रहे हैं उसकी कॉपी मत करो। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कोशिश करो कि थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसको होने दो। आप एग्जैक्टली करने की कोशिश करते हैं कि वैसा ही करना है, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ होती हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं कि हमसे बना नहीं, हमसे फ़र्क रह गया। लेकिन आप कोशिश करो कि 3-4 बार उसी चीज़ को अगर आप बार बार बनाएंगे
तो वो चीज़ पक्की हो जाएगी। उसमें जो भी गलती नेक्स्ट स्केच में होगी, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एक और, तो गलतियाँ कम होती रहेंगी। आपको ये नहीं सोचना कि आपने स्केचेज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, आपने ये सोचना है कि आपने इससे पहले कितने स्केचेज़ किए, कितनी स्केच फाइल्स फिल की हुई है, जहाँ पे आपने प्रैक्टिस की है, आपकी प्रैक्टिस क्या है, तभी आपको आगे की चीज़ें आएँगी। आप ये मत सोचो कि जो भी स्केच आप बनाना है वो परफेक्टली बनाना है, उसमें कोई गलती ना हो, तो ऐसा नहीं होता। मेरी बहुत सारी स्केच बुक फिल हो रखी हैं, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो मैं आपको कभी शो करूँगा कि प्रैक्टिस एक अलग तरीके का लेवल है, जहाँ पे आपको परफेक्शन नहीं दिखती, आपको कंप्लीटनेस नहीं दिखती कि वो कंप्लीट किया हुआ स्केच है। इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, जेस्चर है, लाइन्स है, स्ट्रोक्स हैं, कुछ भी है मतलब, राइट? तो वो होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से निकल के आती है ये वाली चीज़ें जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप एक रफ स्केच बुक या फिर कुछ भी ऐसा रखो, या फिर न्यूज़पेपर रखो, या फिर कुछ भी रफ, मतलब एक प्रिंटिंग पेपर बंडल रखो, उसको फिल करो, प्रैक्टिस के लिए रखो, जैसे ये मैंने रखा हुआ है। तो उससे प्रैक्टिस करने के बाद कुछ स्केच बनेगा तो वो अच्छा बनेगा, स्ट्रोक्स भी लगेंगे, आपको देखने में मज़ा भी आएगा। अब यहाँ पे देखो, पीछे हमने उसमें शेडिंग वगैरह नहीं की, यहाँ पे मैं हल्की सी डेप्थ दे रहा हूँ, क्योंकि वही जो हमने शेडिंग की, स्ट्रोक्स लिए हैं, शेडिंग का थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, वो यहाँ पे यूज़ करो। आपको देखो कर्व लाइन यहाँ पे यूज़ हो रही है, स्ट्रेट लाइन हमने कहीं पे भी नहीं लगाई। स्ट्रेट लाइन सिर्फ उसने कुछ पकड़ा हुआ है औजार, और वहाँ पे होएगी। और यहाँ पे हैंड है, हैंड की कोई भी डायरेक्शन आप बना सकते हैं, कैसे भी उसने पकड़ा हुआ है इस तरीके से। और एक हैंड ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे हैंड बनेगा, उसके बाद बाजू नीचे की तरफ आ रही है। तो ये सोचना है आपने कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो रही है। जैसे ये मैं स्केचेस में बताता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्ट्रोक्स इम्प्रूव करने के लिए, एक पेंसिल प्रैक्टिस को यूज़ करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें गलत होंगी वो तो गलत होंगी ही, लेकिन आपका स्केच बना हुआ अच्छा लगे, आपके स्ट्रोक्स अच्छे हों। प्रोपोर्शन में अगर गड़बड़ होती है, या फिर कोई करैक्टर नहीं आता, या फिर कुछ भी फिगर्स में गड़बड़ है, वो होने दो, लेकिन स्ट्रोक्स सबसे मेन चीज़ है। आपके पेंसिल चलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ताकि आपकी क्वांटिटी अच्छी हो सके और स्केच बना हुआ ठीक लगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी स्केचिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।